अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एंटरफिकेशन और मैं हूं अदनान तारिक। आज हम एक छोटी सी वीडियो बनाने लगे हैं कि पीपीएससी की जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको किसी भी क्रोम ब्राउज़र पर जाना है, वहां पे जाके आप लिखेंगे पीपीएससी जॉब्स, नीचे पीपीएससी होम लिखा होगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वाला पेज जो होगा तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास ये इंस्ट्रक्शन कुछ शो होंगी, इंपॉर्टेंट नोटिस, इसको आपने गौर से पढ़ना है। ठीक है, अगर आप सारा मेथड फिर से समझना चाहते हैं, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, फोटोग्राफ एंड CNSA पिक्चर रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद ऑनलाइन डिपॉजिट ऑफ फ़ी, ऑनलाइन कैसे फ़ी डिपॉजिट करते हैं, वीडियोज़ रिगार्डिंग ऑनलाइन डिपॉजिट फ़ी, तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो इनकी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। इन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आपने नीचे सारा पढ़ के आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये आपके पास ओपन हो जाएगा पेज, इस पे लिखा हुआ है ये डिस्प्ले एंड पोस्ट वगैरह लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करेंगे, 10 15 या 100 शो होगा, ऑल भी शो होगा, आपने ऑल कर देना है, तमाम जॉब्स ओपन हो जाएंगी। ये लिस्ट पूरी आपके पास ओपन हो जाएगी। तो इसमें आपने देखना है कि कौन सी जॉब पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप जिस जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करें। उसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। हमने असिस्टेंट के लिए करना है तो हमने असिस्टेंट की जॉब सेलेक्ट की है। अच्छा, और इसमें बाकी इन्फॉर्मेशन ख़ुद से दी हुई है, आप इसको गौर से पढ़ लें कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है, ये किस डिपार्टमेंट की है, और एडवर्टाइजमेंट किस डेट को आया था, कितनी सीट्स हैं, ये कंप्लीट डिटेल इसके अंदर दी है। 102 सीट्स हैं, 18 वुमेन की सीट्स हैं, स्पेशल पर्सन के लिए 6 हैं। इस तरह नीचे सारी डिटेल, नीचे पे स्केल उसका दिया हुआ है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग ये भी दी हुई है, एज के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इसकी 33 एज है फ़ीमेल के लिए, और मेल के लिए 30 है मैक्सिमम। नीचे फ़ी दी हुई है, ये भी देख लें। क्लोजिंग डेट 7 है, ये भी दी हुई है। और फिर नीचे प्रोसीड का बटन है, उस प्रोसीड के बटन पे आप क्लिक करेंगे, फिर आप आ जाएंगे इस पेज पर। ठीक हो गया। इस चीज़ को आप सारा मुकम्मल तौर पे पढ़ लीजिए। ये 3-4 इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, इसको भी गौर से पढ़िए। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एंड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये एक टिक हो जाएगा। उसके बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आपकी पोस्ट आ गई जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट की जॉब है, और फिर डिपार्टमेंट भी नीचे लिखा हुआ है, डेट भी लिखी हुई है, और उसका केस नंबर भी लिखा हुआ है। नीचे आपने CNIC नंबर एक बार देना है डैशेज़ के साथ, ऊपर वाले बॉक्स में, नीचे वाले बॉक्स में आपने विदाउट डैशेज़ आपने अपना लिख देना है CNIC नंबर। फिर आप इसको क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे जाएंगे। सम टाइम प्रोसीड का आप एक दफ़ा क्लिक करते हैं वो शो नहीं होता, बट अब जब दूसरी एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो फिर वो बोल्ड हो जाता है। फिर आप उसको दोबारा से जब क्लिक करेंगे तो वो आपका ओके प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना ईमेल लिखना है, जो भी आपका एक्टिव ईमेल है आपके मोबाइल के अंदर है, जो मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, जो परमानेंट आप यूज़ करते हैं, कोशिश करें वो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस एक ही मोबाइल के अंदर हो, वो मोबाइल एक्टिव रहता हो, नंबर ऑन रहता हो, नेट वगैरह आप उस पर यूज़ करते रहें, ताकि आपको नोटिफिकेशन इन टाइम मिल जाए। सम टाइम बहुत इशू होता है, नंबर किसी और में हो, ईमेल किसी और का हो, तो प्रॉब्लम आती है। नीचे आपने नंबर लिखना है, ये दूसरे बॉक्स के अंदर आपने 2 हिस्से लिखने होते हैं, जैसे 344 है, या 11 है, या 10 है, या 20 है, जो भी, और अगले बाकी हिस्से जो है वो अगले बॉक्स में लिखना होता है। कुछ लोगों को ये नहीं समझ आती। 0311 इसमें आ जाएगा, और आगे 3 4 5 6 7 8 अगले जो हिस्से हैं वो लास्ट बॉक्स में आएंगे। फिर नीचे आप प्रोसीड पे देंगे। नीचे एक इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी हुई है कि अगर आपने नंबर वो आपने देना है जिस नंबर के ऊपर कोई आपने कन्वर्ट नंबर ना करवाया हो दूसरे नेटवर्क के ऊपर। जोंग का नंबर है तो जोंग पर ही हो, जोंग का नंबर जैज़ पर या टेलीनॉर पर, या टेलीनॉर का नंबर जोंग वगैरह पर कन्वर्ट ना हो, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये नीचे उन्होंने इंस्ट्रक्शन वगैरह दी हुई है। और सिम वगैरह ब्लॉक ना हो, एक्टिव नंबर दें। ठीक है, प्रोसीड पे आप क्लिक कर दें, नेक्स्ट पे आ जाएगा ये। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करें जी, अगर आप मेल फीमेल जो भी हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखें अकॉर्डिंग टू मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक का जो आपका रिजल्ट कार्ड है उसके ऊपर जो डेट लिखी हुई है
अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यस, अदरवाइज़ इसको क्लिक करें और नो पे क्लिक कर दें। अगर आप स्पेशल पर्सन हैं नहीं हैं तो इस पर भी नो पे क्लिक कर दें। रिटायर्ड हैं तो इस पर भी हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नो पे क्लिक कर दें। नीचे प्रोसीड पे क्लिक करें और इधर आ जाएं। अब यहाँ पे आप अपना ऊपर नाम लिखेंगे, नीचे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे रिलीजन पर, वहाँ आपका रिलीजन आ जाएगा, जो भी आपका रिलीजन हो वो लिखें। ये नीचे वाला बॉक्स फिर खुद ब खुद फिल हो जाता है। फिर नीचे CNSI खुद शो हो रहा है। उसके बाद CNIC एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पे लिखनी है, पोस्टल एड्रेस नीचे लिखना है, उसके बाद फ़ोन नंबर नीचे लिखना है। और फ़ोन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी है। उसके बाद फादर नेम है, नीचे डोमिसाइल है, उसको सिलेक्ट करेंगे, आपका सिटी आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वगैरह आपका आ जाएगा या प्रोविंस आएगा, तो जो भी आए वो आपने सेलेक्ट कर लें। प्रोविंस आए तो उसमें से प्रोविंस सेलेक्ट करें जो भी आपका है। अगर सिटी आपका डिस्ट्रिक्ट आए तो वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। डोमिसाइल इशू डेट आपने देखनी है डोमिसाइल के ऊपर से, वो यहाँ पे लिखनी है। मैरिटल स्टेटस अगर शादीशुदा है तो यस, अदरवाइज़ नो। अच्छा, नीचे है कोर्ट मार्शल, ये आपने नो ही रखना है। रिलेटिव एम्प्लॉयड इन PPSC, ये भी आपने अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो पे। एवर डिसमिस्ड रिमूव फ्रॉम एनी डिस्चार्ज फ्रॉम गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, तो इस पे भी आप नो पे क्लिक रखना है। हैव यू एवर कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, इस पे भी नो पे क्लिक रखना है आपने, ये भी नो पे। एनी फेसिंग क्रिमिनल ट्रायल इन एनी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये भी आपने नो पे ही क्लिक करना है। नीचे डॉक्टरों के लिए है, अगर आप डॉक्टर वगैरह हैं तो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट, अगर डॉक्टर्स वगैरह हैं तो उसके लिए। तो मेडिकल सर्टिफिकेट अगर है तो वो, अगर ऊपर वाला आपने फिल किया है तो ये होगा। नंबर ऑफ़ चांसेस अवेल फॉर दिस पोस्ट, ये इस पोस्ट के लिए, इस पोस्ट ये याद रखें PPSC के लिए नहीं। इसका मतलब ये होता है कि जिस पोस्ट पे स्पेसिफ़िकली असिस्टेंट की पुलिस डिपार्टमेंट की ये पोस्ट है, इस पे अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं तो ठीक है। 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस, जो भी आपका चांस है वो आप इसके ऊपर लिखें। उसके बाद नंबर ऑफ़ चांसेस आपने इस पोस्ट के लिए जितने अवेल किए हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। सेंटर फॉर रिटन टेस्ट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सेंटर काफ़ी सारे शो होंगे, आपके नज़दीक तरीन जो है वो आप सेलेक्ट कीजिए। नीचे सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करें, ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बार सेव होगी, फिर उसके बाद ये डिटेल आपकी शो होगी। फिर नीचे दोबारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली, फिर नीचे प्रोसीड का बटन होगा, फिर उसे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पेज शो होगा। इस पेज पे आपने देखना है ये पिक्चर और CNIC की जगह पे दो ऑप्शन होंगे, चूज़ फाइल दोनों के साथ होगा, और अपलोड पिक्चर। सबसे पहले आपने चूज़ फाइल पे करना है, पिक्चर वाली जगह पे आप गैलरी में चले जाएंगे, वहाँ से आप अपनी पिक्चर सेलेक्ट करें। कोशिश करें 25 KB से आई थिंक लेस आपकी होनी चाहिए। उसको आप नेट से रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे ऐसे ऐप होते हैं कि आप पिक्चर के साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी उसके MBs कम कर सकते हैं, तो उसको KBs मिलाएं आप। ठीक है, ऊपर इंस्ट्रक्शन दी हुई है जो रेड में, उसमें आप उसको क्लिक करके उसकी इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं कि कितने KB होनी चाहिए आपकी पिक्चर। आपने दोनों की फ्रंट साइड की पिक्चर बनानी है ID कार्ड की, और अपनी पिक्चर बनानी है जिसकी बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से फ़ाइल चूज़ करेंगे, फिर फाइल शो नहीं होगी, फिर आप करेंगे अपलोड फ़ाइल, फिर अपलोड फाइल करेंगे, फिर यहाँ पे आपकी पिक्चर अपलोड होगी। इसी तरह आपने ID कार्ड में भी इसी तरह चूज़ फाइल करेंगे, अपलोड करेंगे, फिर आपकी फ़ाइल यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आएगा अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में ये फ़ी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मेरी फ़ी पे हुई है। मैंने लास्ट टाइम एक जॉब के लिए अप्लाई किया था बट वो कैंसिल हो गई, तो उसकी फ़ी उन्होंने इधर एडजस्ट कर ली है। अदरवाइज़ जहाँ पे आपने अपनी इंफॉर्मेशन सक्सेसफुल की थी, वहीं से आगे ख़ुद ब खुद जब प्रोसीड आप करेंगे तो फ़ी वाला ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे PSID आई थिंक नंबर है 14 हिस्सों वाला, उसको कॉपी करें। आप PPSC उसके ईज़ी पैसा जैज़ कैश के थ्रू भी पे कर सकते हैं। अगर आप उसका वोचर डाउनलोड करके बैंक में करवाना चाहें तो बैंक में भी करवा सकते हैं। जैसे ही फ़ी पे होगी 2 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ फ़ी पेड आ जाएगी और फर्दर प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा।
एजुकेशन रिकॉर्ड, इसके बाद ये मांग रहा है कि डाटा अभी तक नॉट एंटर है, तो अभी हम इस पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में इधर जाएंगे, यहाँ पे मोस्टली जॉब्स में 2-2 3-3 पेजेस होते हैं, 1 2 3, और हर एक में अलग अलग क्वालिफ़िकेशन होती है, क्योंकि वो कुछ किसी ने बीएस किया होता है, किसी ने एमफिल किया होता है, किसी ने डिप्लोमा किया होता है, किसी ने बीए किया होता है, इस तरह। तो आपकी रेलिवेंट रिलेटेड जो है आपकी इंफॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड वो आप सिलेक्ट करें और प्रोसीड फर्दर कर दें। फर्दर प्रोसीड एक बार फिर करेंगे, ये लिस्ट शो हो गई आपकी क्वालिफ़िकेशन की जो रिक्वायर्ड थी। प्रोसीड फर्दर पे फिर आप क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं। अच्छा, यहाँ पे आपने देखना है कि ये बैचलर वाला मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, पहले आप मैट्रिक का करें, ठीक है। यूनिवर्सिटी बोर्ड यहाँ पे लिखें, फिर उसका आप मेन सब्जेक्ट लिखें। अगर यूनिवर्सिटी नहीं है तो दूसरे बॉक्स के अंदर आप ख़ुद से उसको लिखें। मेजर सब्जेक्ट नीचे वाले में लिखें। रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड, जो आपने मैट्रिक लिखा है, एफएससी बीएससी जिसका आपने लिखा है ऊपर, उसका रिज़ल्ट जब डिक्लेयर हुआ था ये आपकी रिज़ल्ट कार्ड या सनद के ऊपर लिखा होगा। एग्ज़ामिनेशन सिस्टम एनुअल था, सेमेस्टर था, वो आप ऐड करें। सीजीपी ऐड करें, टोटल मार्क्स ऐड करें, ठीक है। टोटल मार्क्स से टोटल मार्क्स सीजीपीए था, सीजीपीए डिवीज़न फर्स्ट आप की है जो भी बनती है वो लिखें। ऐड अनदर एजुकेशन, फिर ऊपर जाएं, फिर यहाँ पे आप एक ऊपर चेक करें, यहाँ पे आपकी एजुकेशन एक शो हो जाएगी जो आपने पहले ऐड की होगी। फिर यहाँ से दूसरी सिलेक्ट करें एफएससी, फिर उसकी इसी तरह डिटेल सारी दें। फिर ऐड अनदर एजुकेशन पे आप क्लिक करेंगे, फिर 2 एजुकेशन शो हो जाएंगी। फिर आप ऐड एन अदर एजुकेशन पे सेलेक्ट करेंगे, फिर ये बैचलर डिग्री और ये वो सारी उसी तरह डिटेल। यूनिवर्सिटी बोर्ड का ख्याल रखना है, मेजर सब्जेक्ट का ख्याल रखना है, नंबर्स वगैरह, टोटल मार्क्स, डिवीज़न, ये सारी आपने उसी तरह से ऐड करनी है, ठीक है। फिर ऐड अनदर करेंगे तो आपकी ये तीनों ऐड हो जाएंगी। फिर नीचे आएगा वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपका ऑप्शन आएगा सेव इंफॉर्मेशन, ठीक हो गया। 3-4 एजुकेशन जो भी रिक्वायर्ड थी जब आपने सारी फिल कर ली, फिर सेव इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एकेडमिक रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पे नीचे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ देखा कि कैंडिडेट इमेज, ये पिक्चर, CNIC फ़ी, डाटा सेव्ड, पर्सनल रिकॉर्ड का, एजुकेशनल रिकॉर्ड का डाटा सक्सेसफुली सेव्ड, सर्विस रिकॉर्ड अगर है सर्विस तो ठीक है, अदरवाइज़ आप नॉट क्वालिफाइड या जो भी नॉट का ऑप्शन होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो भी सेव हो जाएगा। और उसके बाद आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज हो जाएगा। फिर प्रिंट एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो ऊपर सेव का ऑप्शन है, प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, या उससे पहले ये वाली चीज़ जो होगी तो CNIC नंबर, एप्लीकेशन नंबर जो प्रीवियस आपको ये दिया गया ये आपने नोट कर लेना है। अच्छा, टोकन नंबर, ये सारी चीज़ें जैसे ही आपने यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन किया उसी वक्त आपकी ये सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन आपकी पहुंच जाएगी आपके ईमेल अकाउंट पर। सम टाइम आपके नंबर पे भी मैसेज आ जाता है, तो वहाँ से आप टोकन नंबर चेक करें, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे पुट करें, CNIC पुट करें, प्रिंट उसके बाद आप यहाँ से लेंगे तो आपको इसका प्रिंट मिल जाएगा। उसको मोबाइल में सेव रख लें, इंशाल्लाह थोड़े अरसे के बाद जब टेस्ट होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा। नंबर को एक्टिव रखें तो आप वहाँ से फिर उसका रोल नंबर स्लिप अपलोड डाउनलोड कर लीजिएगा और इस तरह से इंशाल्लाह आपका पेपर हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। PPSC से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ़र्दर चेक करनी हो तो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर चेक कीजिएगा, कंप्लीट उसके बारे में इंफॉर्मेशन गाइडलाइन आपको दी गई है। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वगैरह हम आपको शेयर नीचे कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। और अगर कोई फ़र्दर इशू हो, कोई बात पूछनी हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह आपको इसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।